अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। 22 जुलाई तख्ते पंजाब का फैसला जिस दिन होना है उसमें अब कोई 40 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और दोनों अतराफ जो हैं वो अपना अपना हुनर आजमा रही हैं। कोई तीर आजमा रहा है और कोई जिगर आजमा रहा है। तीर से मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी ही हैं, जिनके हवाले से अब इल्ज़ामात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है और वो ये कह रहे हैं कि शैतानी खेल शुरू हो चुका है। उनके एक एमपी हैं मसूद मजीद साहब, जिनके घर के बाहर एहतजाज भी आज देखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उनके दावा किया है उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने, कि वो 40 करोड़ रुपया उन्हें दिया गया है और वो 40 करोड़ रुपया लेके तुर्की चले गए। इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि उनके एमपीएस को 50 करोड़ रुपए तक ऑफर की जा रही है। करोड़ों का खेल है। जहां कम से कम उजरत यहाँ पे हम देख रहे हैं 20,000 से 25,000 है, वहां बात करोड़ों तक जारी है खरीदो फरोख्त की। और इस मामले में एक और खबर जो सामने आई है वो ये कि तहरीक इंसाफ ने अपने 3 अरकान असम्बली के बयान हल्फी जारी कर दिए हैं कि उनसे रब्ता किया गया है कि वो अपने वोट जो हैं वो हवाले करें हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। उनसे रब्ता किया गया है और ये बयान हल्फी कल सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करेगी कि उनसे उनके एमपीए से रब्ता किया गया उनके वोट की खरीदो फरोख्त के लिए। तो सेठी साहब, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके क्रेडिबल रहनुमाओं की जानिब से यह दावा किया गया। खुरम दस्तगीर साहब ने कहा, याज सादिक साहब ने कहा कि इतना आसान मुकाबला ये नहीं होगा। 186 का मैजिकल नंबर, मुस्लिम लीग काफ भी इधर उधर हो सकती है, कुछ अरकान गैर हाजिर हो सकते हैं, जो भी है इट इज़ अ टफ कॉल। लेकिन दोनों साइड्स बहुत पुरएतमाद हैं जीत के लिए। फवाद चौधरी साहब ने पहले ही कह दिया था कि 23 जुलाई को हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। दोनों तरफ इस कदर एतमाद की वजह क्या है? हुकूमत इतनी पुरएतमाद कैसे है जबकि अभी तक की मेजोरिटी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास ही देख रहे हैं? थैंक यू आयशा। देखिए, ये शुरू से ये काम काम जो है ना, ये खराब ही हुआ है। कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची और वहां ये इजाजत दे दी गई कि जी 22 तारीख तक आप अपने लोग बुला लें, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर मुनासिब किस्म की ये छूट दी गई थी। उस वक्त सेकंड राउंड चल रहा था और उस सेकंड राउंड में हमजा ने कामयाब हो जाना था। अब इनके लोग पूरे नहीं थे तो फिर हम क्या करते थे? ये तो नहीं होता कि आपके लोग पूरे करने के लिए टाइम दे दिया जाता है। अब ये तो फैसले पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। असेंबली में जो फैसला हुआ था वही बरकरार रहना चाहिए था और हाई कोर्ट ने कह दिया था। और ये अब सेकंड राउंड को डिले कर देना, ये तो कचहरी वाली बात थी। बहरहाल वो नून लीग वाले सही कहते हैं कि ऐसे लगता है कि अदालतें जो है वो टिल्टेड हैं अगेंस्ट द नून लीग, मगर अब अदालतें हैं, अब उनको कौन चैलेंज कर सकता है? तो इस सूरत हाल में जब ये 25 सीटें रिस्टोर हो गई, और उसमें भी आपको पता है पहले 5 किस तरीके से रिस्टोर हुई, हालांकि वो 5 जो है ये इलेक्शन के बाद रिस्टोर होनी चाहिए थी, मगर इलेक्शन कमीशन अंडर प्रेशर आके वो पहले ही रिस्टोर कर दी कि ठीक है जी। वो अब ये 5 बनती है उनकी या नहीं बनती, ये समझ नहीं आती। क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर ये सीटें मिलती हैं, अगर वो फारग हो गई थी तो उसके बाद देखना ये था कि अब किसकी कितनी टोटल बनती हैं और उसमें से कितना इनका हिस्सा बनता है। हो सकता है 4 निकलती, पर हैं। पता तो नहीं था उस वक्त कि ये 15 सीटें जीतेंगी। अगर ये 2 ही सीटें जीतते पीटीआई वाले तो फिर क्या, फिर भी 5 बनती थी इनकी। खैर एनीवे, तो उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि नून लीग के साथ इंसाफ पूरा नहीं हुआ, मगर जो भी हुआ अब वो हो गया। अब सूरत हाल ये है कि मेजोरिटी, क्लियर कट मेजोरिटी जो है अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वो पीटीआई के पास है। अगर उनके पूरे बंदे आके वोट करते हैं जी। तो हमजा की कोई चांसेस नहीं। और मैं समझता हूँ इस वक्त इस स्टेज पे हॉर्स ट्रेडिंग करना जिस तरीके से दोनों साइड्स कर रही, वो कोई कह रहे हैं वो तुर्की भेज दिया है, वो कहते हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। उधर से वो कहते हैं कि वो सऊदी अरेबिया में थे, उनको कहा था आप रिजाइन करें और इतने करोड़ रुपए पीटीआई ने दिया है। वो जी। साहब जो रिजाइन कर गए एंड सो ऑन एंड सो, वो तो दोनों तरफ से ये चल रहा है। ये नहीं है कि एक ही साइड कर रही है, जी। और ये नहीं है कि किसी की एक की कोई हाई मॉरल ग्राउंड है या ऐसी बात नहीं है। दोनों लगे हुए हैं और पहले दिन से लगे हुए हैं। अब मैं समझता हूँ ये खत्म होनी चाहिए ये बात। या तो आ, कल हमजा देखे कि सिचुएशन क्या है और ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसको बंद किया जाए, और दूसरी साइड भी जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद करे, आ, और जाएं और जाके हार जीत वहां हो जाए। जैसे नून लीग ने ये हार मानी है कि जी हाँ ठीक है, बाई इलेक्शंस के अंदर हम हार गए हैं, तस्लीम कर ली है बात। यहाँ भी अब छोड़े, अब ये आगे पीछे होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं जी। कि अगर किसी तरीके के साथ हमजा जो है वो
कल परसों कर भी लेते हैं एक आध सीट ज्यादा, और उसके बेसिस के ऊपर वो बन जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको फिर अदालतों के अंदर से निकाल दिया जाएगा। मुझे जो रुख नजर आ रहा है सियासत का और अदालतों का, जिस तरीके से हर बात पीटीआई की अदालतें जो है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये बात कही है कि नहीं वो फवाद चौधरी ने 3 लोगों से एफिडेविट लेके और सुप्रीम कोर्ट में दे दिए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर कोई धांधली होती है या कोई ब्लैक या कोई हस्बे मामूल जो कानून है या रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं उसको कोई तोड़ता है तो इलेक्शन कमीशन के आगे ये चीजें जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता ये चीजें। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि कौन गया, किसने कानून तोड़ा, किसने वायलेट किया रूल्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अब वो बुलाए इनको कि जी आपने एफिडेविट दी है, अच्छा जी आपने एफिडेविट दी है तो प्रूव करें जी, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है आपके पास कि ये आपको ऐसे ऑफर हुआ? कोई भी उठ के जाके ये कह सकता है। तो ये सारा पाकिस्तान उठ जाएगा, सारे सुप्रीम कोर्ट सबकी बातें सुनेंगे। कल को मैं एफिडेविट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ओहो ये हो गया वो हो गया, मेरे खिलाफ आप दे देती हैं, ओहो एफिडेविट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब एफिडेविट्स दे के बैठ के देखेगा? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। जो जो एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये अपील्स होती हैं या जहां ये बताया जाता है कि जी ये धांधली हो गई, ये गड़बड़ हो रही है, ये रूल वायलेट हो रहा है, वो तो इलेक्शन कमीशन है। जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट पे क्या करने जा रहे हैं एफिडेविट्स लेके? आपको पता है एफिडेविट में तो टके टके की एफिडेविट्स बन जाती हैं। और कल को या तो ये हो ना कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छा जी आ जाओ एफिडेविट लाए, प्रूव करें। अगर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपको हम कंटेम्प्ट के अंदर जेल में डाल देंगे, आपने हमारा टाइम जाया किया। ये तो नहीं करेंगे ना। तो क्या करेंगे फिर? तो उनकी एफिडेविट सुनेंगे, फिर बुलाएंगे फलाने को, फिर फलाने को बुलाएंगे, फिर क्या वो किसकी बात वो भी आगे से कह देंगे जी हम कुरान पे हाथ रख के कहते हैं कि नहीं हमने किया, ये बात ही नहीं है। क्या सबूत है इनके पास? अगर वो कुछ सबूत भी ले आते हैं कि जी ये टेलीफोन कॉल, तो कहेंगे जी फोरेंसिक कराएं। तो अब बात मुझे ये बताए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ये बातें, इससे फिर मुझे तो नजर आ रहा है कि आगे जाके क्या होगा। अगर ठीक है। किसी और को नजर नहीं आ रहा तो नजर आना चाहिए। हमजा ये नहीं जीत सकेगा आज कल ये परसों, जब भी ये 22 तारीख को जब ये होने जा रहा है, खड्डा पड़ेगा। खड्डे के अंदर अगर हमजा बैठ भी जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर हमजे की छुट्टी हो जाएगी। यानी सूनर और सुप्रीम, लेटर हमजा शहबाज को जाना होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। तो उसकी वजह यह है कि हम्म, कार्ड्स जो हैं, जो पत्ते हैं, वो सारे नून लीग के खिलाफ स्टैक्ड हैं इस वक्त। अच्छा। और बेहतर यही है कि ऑनरेबली कोई लड़ाई झगड़े किए बगैर, क्योंकि आखिर में होना वही है, उससे बेहतर यही है कि अब आप जिसे कहते हैं ना रैप अप, हाँ और हाँ, कोई रास्ता नहीं है। रैप अप पैकअप। लेकिन ऐसा क्या पेश नज़र है पंजाब गवर्नमेंट के या विफाक के कि वो घर जाने को तैयार नहीं है? हमजा शहबाज ने बाई इलेक्शंस में शिकस्त देखने के बाद भी रिजाइन नहीं किया। क्यों? वो आखिरी दिन तक देखना चाहते हैं कि वो कैसे हारते हैं। ये अच्छा सवाल है आपका, ये पूछना चाहिए, ये नून लीग के अंदर ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि अब आप क्या हाथ पैर मार रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। दरअसल मसला पता क्या है आयशा? मसला ये है कि इस वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है इसमें इमरान खान का कि इस्लामाबाद में आप रिजाइन करें और फ्रेश इलेक्शन कॉल करें। जी। सूरत हाल ये है कि अगर इस सूरत में गवर्नमेंट इस्लामाबाद की रिजाइन कर देती, और ना केपी उनके पास है, ना पंजाब उनके पास है, और ना पंजाब था इलेक्शन के लिए, ना केपी रिजॉल्व करता है इलेक्शन के लिए, ना सिंध रिजॉल्व करता है इलेक्शन के लिए, वो सब अपनी अपनी हुकूमतें लेके बैठे हुए हैं। तो मुझे बताएं ये अगली इलेक्शन फिर क्या होगी? एक फेडरल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होगी जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन केपी की जो है वो पीटीआई के साथ होगी। यहाँ पंजाब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई केयर टेकर्स नहीं होंगे, ये इनके साथ होगी। तो फिर किस किस्म की ये इलेक्शन होगी? कैसे ये फेयर होगी, फेयर एंड स्क्वायर होगी ये इलेक्शन? तो बात ये है कि इस सूरत में अगर कोई इलेक्शन की तरफ बंदा जाता भी है तो वो इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल होगी, और वो इलेक्शन जो है उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्जाम लगेंगे। क्योंकि आपने कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट, आज तक तो इस मुल्क में कोई इलेक्शन हुई है विदाउट ए न्यूट्रल गवर्नमेंट, और न्यूट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्जाम लगते रहे। हमें मेरे ऊपर लग गया था 35-25, 3 साल वो लगाया रखा, और बाद में जाके एक कमीशन बैठी, उन्होंने कहा जी कोई दाद नहीं। जी। अच्छा जी ओ हो सॉरी मैंने तो एवं कह दिया। कमाल हो गई। तो अब ये अच्छा। है कि अब तो इनकी अपनी गवर्नमेंट वहां बैठी होंगी, तो नून लीग को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि अगर वो आखिरी वक्त तक लड़ रहे हैं कि, और अगर ये सोच रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में रिजाइन करना है, और अगर समझो वो मान जाते हैं कि जी इलेक्शन हमने जनरल इलेक्शन करानी है, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाजिम नहीं है कि पाकिस्तानी प्रोमिस के अंदर भी डिसोल्यूशन हो, वहां भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आए?
या सिर्फ इस्लामाबाद में एक केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, वहां बाकी जगह पे या जरदारी साहब की एक गवर्नमेंट बैठी है या इमरान खान गवर्नमेंट बैठी? तो फिर कैसी ये फेयर इलेक्शन होगी, कैसा ये बिल्कुल। मैंडेट आएगा? हाँ हाँ, ये इन मसला सारे है। मामलात को तय करने के लिए तो एक मेज़ पे बैठना होगा, और वो मेज़ है पार्लियामेंट की, लेकिन पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। सेठी साहब, इन इलेक्शंस में जो 22 तारीख को होने जा रहा है, एक बहुत अहम प्लेयर है काफ लीग। काफ लीग विफाक में तो हम तकसीम देखते हैं, क्या पंजाब में तकसीम होने के चांसेस हैं, स्पेशली चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद, जब उन्होंने साफ कह दिया है कि परवेज़ इलाही ही हकदार हैं वजारत आला के? एनी स्प्लिट एक्सपेक्टेड इन पंजाब इन काफ लीग? देखिए, मैं समझता हूँ अभी तो नहीं होगी। ये बातें हैं। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो बयान आया चौरी, मुझे एक नून लीग सोर्स ने कहा कि जी ये एक्चुअली परवेज इलाही ने करवा दिया है, हमें तो चौरी शुजात के साहिबजादे ने कहा कि उन्होंने तो ऐसा बयान नहीं दिया, और ये जाली चला दिया है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करने के लिए। दरअसल एक्चुअली डजंट मैटर। जरदारी साहब शुजात साहब के पास गए हैं, ये जाने वाले हैं। गए? मैं नहीं समझता कि चौरी शुजात इस वक्त कोई ऐसा एक कदम उठाएंगे जिसके साथ पीटीआई को से क्यू लीग जो है वो अलग हो जाएगी, और अलग होके या स्प्लिट हो जाएगी या अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से आ, आ, हमजा जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उनका वोट उस तरफ चला जाएगा। इसमें बहुत सी फॉर्मूले चल रहे हैं। एक फार्मूला ये चल रहा है कि जी वो चौरी साहब जो है वो अपने साहिबजादे को या चीमा साहब को एक वोट अपना एक दे दे, एफिडेविट पावर ऑफ अटर्नी दे दे कि जी मैं एज प्रेसिडेंट मैं इनको सेक्रेटरी को या इसको मैं अपना पावर देता हूँ, ये फैसला कर लें, जो ये करेंगे वो मेरा फैसला है, क्योंकि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे हो भी जाता है वो भी चैलेंज हो जाएगा। वो क्यों चैलेंज होगा? ये नहीं होगा कि जी चौधरी शुजात ने खुद नहीं किया, आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, चले वो भी सवाल तो खड़ा हो जाएगा ना कि चौधरी साहब खुद क्यों नहीं करते, क्यों वो बीमार है, बयान दे दे, ये खड़े होके कह दें या अदालत में आके कह दे। मगर जरूरत नहीं है, वो तो एक खत लिख दें चौधरी शुजात अपने नाम से, तो मामला हल हो जाता है। मगर बात यह है कि वो मामला हल कैसे होता है। जी। एक सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की मेरा ख्याल है एक जजमेंट है जहां ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो तो कर तो सकता ही है, मगर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो मूव होती है वो पार्लियामेंट का जो हेड ऑफ पार्लियामेंट में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता पार्लियामानी लीडर। है, जी। हाँ वो करता है, पार्लियामेंट्री लीडर। तो ये बाय द वे, मगर ये भी इसके ऊपर भी बड़े मसले हैं। आपको पता है कि वो पार्लियामेंट्री लीडर ने करना था एक डिस्क्वालिफिकेशन, और वो की किसी और ने, और इलेक्शन कमीशन का क्या फर्क पड़ता है, पार्टी की तरफ से तो हो गया जो जिसने भी किया। तो यहाँ बहुत से लूज एंड्स हैं। क्यों आप अदालतों के ऊपर, एक मुल्क के अंदर एक ऐसी क्राइसिस चल रही है, आप डिफॉल्ट फेस कर रहे हैं और आप लोग यहाँ इस किस्म की चीजों के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जाहिर है कि ये बेहतर तो यही हो कि कोई इसी तरीके के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब बैठ जाएं और ये फैसला कर लें कि इलेक्शन चारों सूबों में और इस्लामाबाद में कब होनी है, और ऐसे हो ताकि साफ और शफाफ हो, साफ और शफाफ हो, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है इसके ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ना हो। मतलब ये है कि ये ना हो कि फिर दफा ये लड़ाई झगड़े, इंस्टेबिलिटी हो जाए, केयर टेकर आ जाए, आए हैं गए हैं, लड़ाई झगड़े, और उधर IMF कहती है हम नहीं देते, और सऊदीज कहते हैं हम नहीं देते, पता नहीं आप लोग क्या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम तो नहीं देते। फिर तो सारा कुछ सब नहीं पट्टा बह जाएगा। तो बात यह है कि ये दोनों साइडों को ये एहसास होना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के इश्यूज हैं। ये इस वक्त इलेक्शन हो जाए उसके साथ मैं समझता क्या कोई मसला हल होगा? नो। नहीं होती तो ये इंस्टेबिलिटी चलती है। नो। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रहती है तो नो। साइड लेती है तो नो। IMF आती है विदाउट सऊदीज तो नो। सऊदीज आते हैं विदाउट IMF तो नो। मतलब ये है यहाँ काफी सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो हैं इकट्ठे हुए हैं इस वक्त। अगर किसी को इकट्ठे होकर बैठ के बात करने की जरूरत है तो वो ये तीन अदारों को है। PTI के एक रिप्रेजेंटिंग इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब रिप्रेजेंटिंग नवाज शरीफ, एंड एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब जिसको भी नॉमिनेट कर दें, ये बैठ के मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। इसमें इमरान खान साहब को भी समझ आनी चाहिए। मैं समझता हूँ नून लीग तो तैयार है। अच्छा। वो तो जो भी अभी हम मिफ्ता इस्माइल ने जो बयान दिया है अगर आप उसका गौर करें, वो कहते हैं हमने ये सारी अनपॉपुलैरिटी जो है अपने कंधों पे ले ली है। क्यों? कि अगर हमें बाहर भी बैठना पड़े हम बाहर बैठने के लिए तैयार हैं, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। अब जाहिर है उस नून लीग के अंदर बहुत से लोग हैं वो कहते हैं ये क्या बयान देना, ये तो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल बयान तो नहीं है, तो टेक्नोक्रेट का बयान।
तो अब बात यह है, टेक्नोक्रेट जो है वो ठीक है अपनी जगह पे, मगर अगर आगे टेक्नोक्रेट्स नहीं आना है, केयर टेकर्स नहीं आना है, तो पता नहीं आएंगे आके और कब तक रहेंगे ये भी नहीं पता। ठीक है। तो इसलिए इट्स बेस्ट हम्म। कि इस वक्त कोई नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात होनी चाहिए। मगर क्या, मैं समझता हूँ अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं समझता हूँ नून लीग तैयार हो जाएगी उसके लिए। हम्म। मगर क्या इमरान खान तैयार होगा? वो पहले भी तैयार नहीं थे और अब भी तैयार नहीं होंगे। ये ठीक है। प्रॉब्लम है। आपने सारे इश्यूज बताए, जो कि बहुत से इश्यूज इकट्ठे हैं, उनको हल करने के लिए हमारी सियासी क़यादत इकट्ठी नहीं हो रही। आपने अपनी जगह पर हर एक के अना के कुछ मसाइल हैं, लेकिन नून लीग इसके लिए राज़ी है। इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना होगा, और हमारे कुछ ऐसे माशी इदारे भी हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि सिचुएशन में सबको एक मेज़ पर बैठना होगा मामलात का हल निकालने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस क्राइसिस की जिसका सामना इस मुल्क को है, एक भंवर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, हमने मईशत का तस्करा तो ज़रूर करना है, क्योंकि इस वक्त जो सियासी घुमन घेरियाँ हैं या जो भी मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं मईशत के साथ, और सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी टर्मोइल को करार दिया जा रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से भी। लेकिन उसमें जो एक फैक्टर हमें आपके सामने जो सवाल रखना है वो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा अहम मामला टेकअप किया गया परवेज़ इलाही साहब का, जिस पे कल समाअत होनी है। परवेज़ इलाही साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के 18 जुलाई के बयान को बुनियाद बना के एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन कल समाअत करेंगे, 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया कि उसमें अगर लीडरशिप अप्रूव करेगी तो 5 से 7 बंदे इधर उधर हो सकते हैं, हम इतने इजीली परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है तख्ते पंजाब के हवाले से कि बहुत खींचातानी हो गई, अब इलेक्शंस पुरअमन होने चाहिए। कल के दिन भी सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में कोई ऐसे अहकाम जारी कर सकती है? बात यह है कि राना साहब ने इस किस्म का जो बयान दिया है तो परवेज इलाही साहब ने दुरुस्त उनको घसीटा है सुप्रीम कोर्ट के आगे। हालांकि अगेन ये सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जानी चाहिए, बात जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन के आगे। इमरान खान ने क्या बातें नहीं की एक जजेस के बारे में या और बहुत सी चीजों के बारे में, आज तक तो किसी जज ने उनकी बातों के ऊपर कोई एतराज नहीं किया एंड सो ऑन। और अब नून लीग वाले अगर एक बात करते हैं तो उनको जज के आगे ले जाते हैं एंड सो ऑन। तो ये अब एस्टैब्लिश हो गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, और इमरान खान हैज सक्सीडेड, कामयाब हो गए हैं टू ब्रिंग द जुडिशरी अंडर प्रेशर इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन। ये अब छुपी हुई बात नहीं है, सारे ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन, जहां मैं जाता हूँ लोग यही कहते हैं। हूँ गल है कि अगर जजेस को खुद एहसास नहीं इस बात का तो ठीक है, सो बी इट। बहुत सी चीजें पहले भी इस मुल्क में हुई हैं अदलिया के जरिए, ठीक है, मगर बट देर ऑल ऑनरेबल जजेस जो अपने जहन से काम लेते हैं, ठीक है। अगर वो उनकी जहन और हमारा जहन नहीं मिलता तो सो व्हाट, दे आर इन द चेयर, दे आर होल्डिंग द रेन्स ऑफ जस्टिस, ठीक। मजबूरी है तो अल्लाह खैर सुन। तो बात यह है कि ये जाएगी नहीं बात कही। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ धमकी है, बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की चीजों को सुनने लगे तो फिर आगे जाके बहुत सी चीजें और पुरानी और नई चीजें सुननी पड़ेंगी, और वो मुनासिब नहीं होगा। फिर और कोई काम ही नहीं रहेगा, सारा दिन यही करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, वो एफिडेविट्स जो सबमिट हुई हैं वो तो सुननी भी नहीं चाहिए। तो चाहिए हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन जाइए। बहरहाल चले। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी माजी भी मामले ये इस पर माजरत की थी कि आप सियासी मामला जो है वो पार्लियामेंट में हल करें या इस तरह के जो मुतालिका फोरम्स हैं उनसे राब्ता करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्लियर कह दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही करना चाहिए। जी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आती क्यों ये एक्सेप्ट हो रही हैं पिटीशंस। सोशल मीडिया फ्रंट पे भी हमने देखा कि इमरान खान साहब का नैरेटिव तेजी से मकबूल हो रहा है। यही वजह है कि उनके वोट बैंक में भी इजाफा हुआ। बाई इलेक्शंस वोट आके ले गए, मुंह से उन्होंने जीत छीनी है मुस्लिम लीग नून के, उनके गढ़ में हमला करके। अभी जो सिचुएशन पॉलिटिकल होने जा रही है सेठी साहब, फ्री फॉल की तरफ रुपया जा रहा है। हम रोज सुन रहे हैं 4 रुपए 5 रुपए, और बहुत सी ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। और शौकत तरीन साहब तो ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट ही नहीं रहा मार्केट को इस गवर्नमेंट के ऊपर।
वो भी यही कहना चाह रहे हैं अब उनको, जो कि वाली वारिस हैं, कि भाई आप कोई केयर टेकर लेकर आएँ जो कि ज़िम्मेदार लोग हों और मईशत पे उनको अबूर हासिल हो। तो आपका नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून को खुद ये काम कर लेना चाहिए कि वो हाथ जोड़ के इक़्तिदार वापस करे और कहे कि जिनसे संभल सकता है आप उनके हवाले करें और हमें माफ़ करें? क्या ऐसा मुस्लिम लीग नून को दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा प्रॉमिस उनसे किया गया है जिसकी वजह से वो ये जाने नहीं दे रहे? मैं समझता हूँ कि आपकी बात पे बड़ा वजन है। मैं ये नहीं कि इलेक्शन के साथ कोई मसला हल होगा, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के साथ मसले हल होंगे, और भी मसले खराब होंगे, बट चले दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट टू डिसाइड। बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। अब अभी आपने जो बात की उससे वजन है। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इक़दामात उठाए हैं, या तो हमें ये बताएं कि अगले महीने या उससे अगले महीने हालात बेहतर कैसे होंगे, मगर वो भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। तो इस सूरत हाल में तो ये तो मैं समझता हूँ कि और भी नून लीग के ऊपर बोझ पड़ेगा। और एक तरफ इमरान खान धन धन आ रहे होंगे कि आप निकलें, और वो पंजाब से और केपी से वो अपनी फौजें इकट्ठी कर रहे होंगे अवामी। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट ही इनका साथ नहीं देगी। तो अब बात यह है कि ये सारी चीजें तो छुपाई नहीं जा सकती। जैसे साकिब निसार साहब और कोसा साहब ने जो हरकतें की हैं वो नहीं छुपाई गई हैं। आज उनका एहतसाब हो रहा है और होता रहेगा, ये तारीख में होता रहेगा जो वो करके चले गए हैं। और ये जो 4 साल पहले जो सारा नया एक्सपेरिमेंट किया, ये आज जहां हम पहुंचे हैं, ये सारी उसकी जिम्मेदारी है जिन लोगों ने वो ये सारा कुछ किया। एक हुकूमत चलती चलती एक हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी, कोई मसला नहीं था, और आपने एक प्राइम मिनिस्टर को उठा के एक कामा के ऊपर बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद आपने गवर्नमेंट की छुट्टी हो गई। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नून लीग को रेजिस्ट करना। इसके दो सोल्यूशन है नून लीग के लिए। एक तो डट कि जी हम पूरा साल रहेंगे और हम मईशत को ठीक करके जाएंगे, इस हद तक ये होगी, अगले 2 महीने में ये होगा, तीसरे महीने ये होगा, चौथे महीने ये होगा। अब और हम इसको निबट लेंगे और हम अपनी पॉलिसीज ऐसे करेंगे, ये करेंगे, और प्रूफ दे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और अगर ये नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते, ये इनमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मईशत को इम्प्रूव करने वाली है, सिर्फ हार्डशिप ही हार्डशिप है, तो फिर घर जाए। फिर ठीक है, केयर टेकर्स को ले आए, वो केयर टेकर्स डील कर लें। फिर क्या होता है, इस मुल्क की जिम्मेदारी ले लें, जो लोग लाए थे वही अब केयर टेकर्स लाए, केयर टेकर्स के जरिए मामला तय करें। और उसके बाद अगर इमरान खान आता है तो दे उसको, चलो जी फिर तुम चला के देखो, अगले 3 साल 4 साल चलाते हो तो ठीक है, तो आप बाहर बैठे, क्या हो जाएगा बाहर बैठने के साथ। सिर्फ से वैसे गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रुर क्यों नहीं हो सका आपके ख्याल में? इतनी वोलेटाइल, इतनी फ्लक्चुएशन है मार्केट में, और एक फुल टाइम हमारे पास गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ इस किस्म की और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिसकी तवज्जो नहीं दी जा रही। वो इसीलिए नहीं दी जा रही बिकॉज एक तरफ आईएमएफ जो है वो एक किस्म की डिमांड्स मेक कर रही है, दूसरी तरफ आप जो है यू कांट डिसाइड कि आपने क्या करना है। अभी देखे ना, ये पेट्रोलियम कीमतें इन्होंने बढ़ा दी। मैं ये छोटी से सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं इस गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आपने पता था आपको 22 तारीख को इलेक्शन, ये 17 तारीख को इलेक्शन है, आपने क्यों नहीं इंतजार की? इमरान खान जब उसको पता चला कि उसकी छुट्टी हो रही है तो उसने कहा मैं नहीं बढ़ाता, और 100 अरब रुपया का है आपके मुंह पर वोट डाल के घर चले गए। तो आपको क्या तकलीफ थी? आप एक 100 अरब रुपया और डज लगवा लेते, आप इलेक्शन से पहले ना ये करते, ताकि ये फिर क्लियर पता होता कि किस वजह से आप हारे हैं या किस वजह से आप जीते, उसके बाद आप कर लेते। तो इतना नहीं आप कन्विंस कर सकते थे आईएमएफ को? क्या आपने वो जो कीमतें बढ़ाई हैं उसके साथ कोई डॉलर स्टेबल हो गया, रुपया नहीं हुआ? उसका क्या फायदा हुआ मुल्क को या आपकी कॉन्फिडेंस इन योर गवर्नमेंट? उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या अगर वो आप ना करते तो क्या आईएमएफ, अभी तक तो आईएमएफ आई नहीं है जी, तो क्या उसके साथ आईएमएफ ने आगे फौरन अंगूठे लगाने शुरू कर दिए? नहीं। तो क्या जल्दी थी? 1 महीना और ठहर जाते जी। एक 100 अरब रुपए का नुकसान या 60 अरब रुपए का नुकसान हो जाता, जहां इतने नुकसान हुए तो आपके सियासी तौर पे तो आपको ये डज ना लगती। अब ये महंगाई की डज लग गई आपको, जिसकी वजह से आपकी जो पॉलिसी थी, पॉलिटिकल पॉलिसी, वो आपकी एक इकोनॉमिक फैसले के साथ आपकी सारी सियासत ब्लो अप हो गई। और अब ये पंजाब आपके हाथ से जा रहा है, उधर ये हो रहा है, नई इलेक्शन कॉल कर दी, तो ये क्या फायदा हुआ? आपने वो पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी इलेक्शन 17 की इलेक्शन से पहले,
आपको पता नहीं था कि इसका क्या असर होगा? 17 से या आप पहले सोचते 18 थे रुपए कम की थी, लेकिन वो भी काम हाँ, नहीं आया सेठी नहीं वो साहब। काम नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता ना फर्क वो नहीं कम पड़ा। करने से। बिल्कुल। हाँ, कोई वो, और वो बाय द वे ठीक तरीके से भी नहीं की, तो राइट। उसका कोई प्रोपेगेंडा प्रोजेक्शन नहीं हुआ। प्रोजेक्शन नहीं की गई हाँ, अच्छी तरह, जिस प्रोजेक्शन भी तरह नहीं हुई खान उससे साहब कि करते हमने ये हैं। किया। एग्जैक्टली, खान हाँ, साहब करते तो हैं। मतलब तो एक महीना ठहर जाते। ठहर जाते हैं। तो इनकी इनकी जो पॉलिटिक्स है बहुत कमजोर है इस्लामाबाद में। और इनकी इकोनॉमिक्स जो है वो ठीक है, कुछ लोग बड़े पसंद करते हैं इस किस्म की बातें, कि जी वो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट आ गए हैं, बड़ा शरीफ आदमी है, खुल के बात करते हैं और छुपाते नहीं है, मगर टेक्नोक्रेट है ना। अब एग्जैक्टली। उनकी जो सियासी बयानबाजी है नहीं उसके साथ नून लीग का जो पट्टा गोल हो रहा है वो तो आप नून लीग वालों को पूछे ना। है। हाँ। आप मुझे ना पूछे, मैं तो कहूँगा आप मिफ्ता देखिए जैसा शौकत बंदा ही तरीन कोई साहब कितनी अच्छी प्रोजेक्शन कर रहे हैं इमरान खान साहब की, वो बैठे होते नहीं। हैं टॉक उन्होंने नहीं, शोज में। शौकत अली ने यही कहा है ना जी। कि इनको हैंडल नहीं करना नहीं आया, करना इनकी आ रहा। लॉस हाँ। देखिए ना, या तो ये आईएमएफ के साथ मुआहदा करने जा रहे थे, जो कदम उठा रहे थे उसके साथ कॉन्फिडेंस आता, हाँ। कॉन्फिडेंस तो नहीं आया नहीं मार्केट आया। के अंदर, नहीं आया ना नहीं मार्केट आया, के अंदर। नहीं आया। तो या तो वो आता, अगर नहीं आया उसके बरक्स हो गया, उसकी वजह से फिर एक महीने के बाद आपकी डज ठीक लग है। गई आपको इलेक्शन के अंदर, जिसके साथ आप सारा उलट गए। ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये सियासतदान, जो हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको पता होता है। ठीक है। और जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, दे डोंट केयर। दे डोंट तो केयर। अब ओके। इसलिए नून लीग मारी गई है तो इस सेठी वजह से। साहब, जो आप वाली बात है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कॉन्फिडेंस में लेना होगा सबको कि आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं जिससे सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं। बहरहाल स्टेट बैंक का ये कहना है कि माशी सूरत हाल बेहतर है, डिफ़ॉल्ट की बातें अभी ना की जाएं। फरवरी 2022 के मुकाबले में सिचुएशन अब स्टेबल है, और जो समर वेकेशंस हैं 15 अगस्त के बाद किसी भी तारीख पर IMF की जानिब से किस्त का इजरा हो जाएगा। तो चलें, होप इज़ देयर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। माशी सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में आवाज़ें बुलंद होती जा रही हैं कि मामला बहुत बिगाड़ की तरफ जा रहा है, लेकिन हुकूमत अब भी कॉन्फिडेंट है। और मिफ्ता का ये कहना है, मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि अगर वो रहते हैं तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। ऐसी क्या श्योरिटी है मुस्लिम लीग नून के पास कि वो कर लेगी और संभल जाएगा सब कुछ? सेठी साहब, देखिए, मैं समझता हूँ आयशा के मिफ्ता इस्माइल साहब को अब वाजे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और हमें बताना चाहिए कि अगले महीने क्या रिलीफ होगी, क्या क्राइसिस आ रही है उसको कैसे टैकल करेंगे, उसके बाद कौन सी क्राइसिस आ रही है उसको कैसे टैकल करेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये लोड शेडिंग को कैसे टैकल करेंगे, ये हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। ये जो आगे गैस का जो प्रॉब्लम आ रहा है विंटर के अंदर, इसको टैकल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या यही कि ये मजबूरी है, ये तो होगा, हमें करना पड़ेगा, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर यही बातें करनी है तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है मिफ्ता इस्माइल साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कि मेहरबानी करके घर जाइए। जो होगा अल्लाह देखेगा पाकिस्तान का, कि जो आएंगे केयर टेकर्स, इट्स नॉट टू लेट। फिर आप इनके हवाले करें अगर जो आगे मुश्किलात आनी है, या अगर आप हल कर सकते हैं तो बताएं हम। कोई गैस के शॉर्टेजेस नहीं होंगे, आप कैसे हल करेंगे? कोई लोड शेडिंग दिन ब दिन कम करेंगे आप? ये सारी चीजें, महंगाई जो है वो कैसे कम होगी, कैसे, ये सारी बातें हमें बताएं। कौन सी आगे मुश्किलात आनी है, और अगर सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात आनी है तो फिर मेहरबानी करके आप क्यों ये बोझ उठाना चाह रहे हैं, जबकि ना इमरान खान चाहता है आप रहें, पंजाब आपके पास होना नहीं है, दोनों तरफ से आ रही होनी है अटैक आपके ऊपर। आईएमएफ ने कहना है कि जी इतनी सी इंस्टेबिलिटी है, वो किसी क्रेडिट एजेंसी ने आपको पहले ही सी पे ले आए हैं बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आईएमएफ ने तो ओके कर दिया कि जी हम तो दे देंगे, मगर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो बढ़ जाएगी, ये कम होगी। फिर आप कहेंगे जी मैं क्या करता, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, मैंने तो अपनी तरफ से इकोनॉमिक मेजर ठीक किया था। भाई यही तो इश्यू होता है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अब सूरत हाल ये है कि आईएमएफ अभी नई खबर ये आ रही है कि आईएमएफ कहता है मैं तो केटेकर्स के साथ भी बात कर लूँ। चलो चुप कर। उसके बाद आईएमएफ की एक और बात कर दी, भाई मैं अभी डन नहीं करूंगा, वो तो अगले महीने जाके हम डन करेंगे, मगर उससे पहले हमें ये गारंटी दे कि सऊदी अरेबिया से $4 अरब आ। वो सऊदी अरेबिया से बात करते, वो कहते पहले ये आईएमएफ से आए, 1.1 1.2 बिलियन जो आने, फिर हम भी दे देंगे। तो ये जो सारा पहले आप जो हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और ये सारे का सारा बोझ जो है ये नून लीग को, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर आएगा ये। तो अच्छा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि या तो आप पुट ले द कार्ड्स ऑन द टेबल, और आप ये कहे
कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी हम कंट्रोल कर लेंगे और इकोनॉमिक डाउनस्लाइड जो है उसको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। और अगर आप ये कहते हैं इकोनॉमिक डाउनस्लाइड तो और होनी है अभी, और अगर ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके साथ तो और भी गड़बड़ होगी। और खुदा का खौफ करो यार, फिर घर जाओ मेहरबानी करके। और इलेक्शन जैसे भी होती है, जिसी लूली लंगड़ी इलेक्शन भी होती है, लेट इट गो देयर। वो बेस्ट केस सिनारियो ये है कि इस इलेक्शन में बाकी ये इलेक्शन अगर पंजाब में नहीं होती और केपी में नहीं होती तो आप जीत भी, वर्स्ट अच्छा केस सेठी सिनारियो साहब, अगर आप जीत भी जाते हैं हाँ तो फिर भी आप मर जाएंगे, सेठी बिकॉज ये साहब, लोग फिर जाते जाते इमरान खान के हमले वक्त रहेंगे आप। खत्म हो गया। उसमें मैंने जानना है कि इस्टेब्लिशमेंट अमली तौर पे न्यूट्रल हुई है ना, सोच के लिहाज से इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है इस वक्त इस सिचुएशन में, जब 2017 में ये कहा गया था कि जो इकोनॉमी है वो सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, मईशत अगर बुरी नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं। बात यह है जी कि इस्टेब्लिशमेंट अपना वाज़े तौर पे तो मौक़िफ़ नहीं बताती, बट जो मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उनसे जाने से पहले एक इलेक्शन हो जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक मुंतखब हुकूमत आ जाए। जी। मगर मैं ये समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक सारे पाकिस्तान में रिजॉल्व नहीं की जाएंगी असेंबलियाँ, तो उस वक्त तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। जब तक नवाज शरीफ साहब आके इमरान को आंख में आंख डाल के कन्फ्रंट नहीं करते और कैंपेन नहीं करते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगी। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो मैंडेट आएगा वो फिर 5 साल के लिए आना चाहिए। एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो भी नहीं होगा। लड़ाई झगड़े चलेंगे और स्प्लिट गवर्नमेंट आएगी जो कि इस किस्म के खतरनाक फैसले से भागेगी और फिर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी। इसलिए इलेक्शन इन माय व्यू इज नॉट द आंसर, बट आंसर क्या है वो वही है जो मैंने पहले आपसे कहा कि ऑल एस्टैब्लिशमेंट, नून एंड पीटीआई हैव टू सिट टुगेदर, एक नेशनल रिकंसिलिएशन के तहत एक तरीके के साथ आगे मुल्क को चलाना है। और जो मुश्किल फैसले हैं सबने उसकी मिल के उसकी जिम्मेदारी लेनी है, सब ने मिलकर उसकी जिम्मेदारी लेनी है। यानी मैदान अगर आपने सजाना है, बातें क्योंकि सारी आम इंतखाबात की तरफ जा रही हैं, रस्ते सारे, अगर आपने मैदान सजाना है तो पहले उसके हाशिए तय कर लिए जाएं। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।